बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। ये एरिया देश का 44% एरिया कवर करता है। ये रीजन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ है। रिसोर्सेज में सबसे रिच यहाँ नेचुरल गैस, कॉपर माइंस, गोल्ड माइंस पाई जाती हैं। पाकिस्तान की 40% नेचुरल गैस बलूचिस्तान से ही आती है। वहीं बस 6% बलोची लोगों के घर में गैस कनेक्शन है। बलूचिस्तान इतना मिनरल रिच होने के बाद भी ये पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है। इंडिपेंडेंस के 227 डेज तक बलूचिस्तान एक अलग स्टेट था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसे फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। बलूचिस्तान के उस टाइम के लीडर मीर यार अहमद खान ने पाकिस्तान के प्रेशर में आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तब से ही बलूचिस्तान अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाब के लोग उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ना ही बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट है, ना ही उन्हें कुछ खास राइट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 17 सीट बलूचिस्तान के लिए हैं। बेसिकली बलूचिस्तान के लोग वहां के पंजाबी डोमिनेटेड सिस्टम से परेशान हैं। बलूचिस्तान के स्ट्रगल में टोटल 5 मेजर रिबिलियन हुए हैं, जिसमें सबसे मेजर 1973 से 1977 की वॉर है, जो बलोच लोग और पाकिस्तानी आर्मी के बीच हुई, जिसमें 55,000 बलोच लोग और 80,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने लड़ाई की। इस वॉर में 5,000 बलोच लोगों की जान चली गई और 3,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। बलोची लोग अपने कल्चर, लैंग्वेज और ट्राइबल ट्रेडिशंस के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बलोची लोग अपने ही धरती पर आउटसाइडर्स की तरह फील करते हैं। जो नॉन बलोच लोग हैं वही सारी जॉब्स ले जाते हैं, ना ही कहीं स्कूल है, ना ही कोई हॉस्पिटल, और बेसिक चीजें जैसे साफ पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही नहीं है। और इसी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। इनका मेन गोल है ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना। ये गुरिल्ला अटैक्स और सुसाइड बॉम्बिंग्स में माहिर हैं। इनके टारगेट पर पाकिस्तानी फोर्सेस, सीपैक से रिलेटेड चाइनीज वर्कर्स और सिविलियंस हैं, और सिविलियंस मेनली फ्रॉम पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये अपने अटैक्स में बहुत टैक्टिक्स यूज करते हैं। प्रोपोगेंडा, सोशल मीडिया, एडवांस वेपन्स, ये सारी चीजें बीएलए को अच्छे से चलानी आती है। इनकी स्ट्रेंथ 600 से 6000 बताई जा रही है। इनकी एक खासियत है, ये सिर्फ एजुकेटेड मैन और वुमेन को ही रिक्रूट करते हैं अपनी आर्मी में। इन्होंने बहुत बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से एक जाफर ट्रेन एक्सप्रेस हाईजैकिंग, जिसमें 400 प्लस हॉस्टेजेस बनाए गए थे। चाइना, पाकिस्तान, यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बलूचिस्तान आर्मी का मेन गोल बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाना और चाइनीज लोगों को बलूचिस्तान में से बाहर फेंकना है। जैसा कि हम जानते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। ये कंट्री का 44% एरिया कवर करता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। और अगर ये अलग होता है तो आधा देश ही अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान में जो दूसरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, जैसे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, वो भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन पाकिस्तान के लिए शुरू से ही इम्पोर्टेंट रही है। सबसे मेन ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का 40% ट्रेड हैंडल करता है। बलूचिस्तान के पास टोटल $1 ट्रिलियन का गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैसेज और मिनरल्स हैं। मतलब अगर पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान गया तो उनकी इकोनॉमी भी गई। सुई गैस फील्ड जो 1967 से पाकिस्तान को 50% नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रही है। लूजिंग बलूचिस्तान मींस एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। 1980 से ही कॉपर और क्रोमाइट ने पाकिस्तान के ट्रेड को बूस्ट किया है। अगर बलूचिस्तान जाता है तो इसकी वजह से $30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। सीपैक कॉरिडोर जो चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये $62 बिलियन का प्रोजेक्ट हेवीली रिलाई करता है बलूचिस्तान पर। तो अगर बलूचिस्तान गया तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही खराब हो जाएंगे। बलूचिस्तान को हार्ट ऑफ सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हार्ट कहा जाता है बलूचिस्तान को। यहाँ ग्वादर पोर्ट है जो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस देता है इंडियन ओशन का। ये चाइनीज ट्रेड को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से। चाइना अपने मेजर ऑयल और गुड्स यहीं से इंपोर्ट करता है। रिस्की रूट्स जैसे मलक्का स्ट्रेट, जहाँ इंडिया की बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिकल डोमिनेंस है, उस रूट को काउंटर करने के लिए चाइना ने सीपैक कॉरिडोर बनाया है। चाइना की नजर बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी है, क्योंकि बलूचिस्तान मिनरल्स रिच है। यहाँ नेचुरल गैस, कॉपर और गोल्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि चाइना ग्वादर पोर्ट को अपने नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करे, ताकि इंडियन ओशन के रीजन में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। चाइना के द्वारा बलूचिस्तान ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने का मतलब है यूएस को काउंटर करना और इंडिया के डोमिनेंस को चैलेंज करना इंडियन ओशन में।